बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम कफ्सनामा की 5वीं किस्त है और हमारे साथ मौजूद हैं शरकपुर शरीफ के सबसे सीनियर सहाफ़ी और शरकपुर प्रेस क्लब के 10 साल तक मुसलसल सदर रहने वाली शख्सियत एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि शरकपुर शरीफ की तारीख़ में वाहद एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब हैं जो प्रेस क्लब के 10 साल तक बिला मुकाबला और मुसलसल जो है वो सदर मुंतखब होते रहे। और शरकपुर की तारीख़ में इससे पहले जो है कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और इसके साथ साथ जो है कि ये वह प्रेस क्लब के सदर थे कि जिन पर इख्तलाफ जो है वो बहुत कम हुआ और हमेशा जो है शरकपुर की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने इनके क़यादत पर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया। और आज जो है हम नत्थे दन्ने कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो किस हवाले से है, मलिक साहब आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी जी शुक्रिया मोहतरम मेरे बड़े काबिल इज़्ज़त भाई मलिक मुनीर हुसैन साहिब। यकीनन आपने जिस एक अच्छे मिशन का इस शहर के अंदर आगाज़ किया है इसका तमाम तर सेहरा आपको जाता है, तमाम तर क्रेडिट मलिक मुनीर हुसैन साहब को जाता है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जमशेद रफ़ीक मलिक साहब कोई एक ऐसा शहर के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया जाए। सिर्फ खबरों में खोए रहें, खबरों में गुम रहें। इसके अलावा भी हमें कोई एक ऐसी शौरी मुहिम चलानी चाहिए जिससे अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो वो हमारे लिए बाइस बरकत होगा। तो आज का इन्होंने सेलेक्ट किया है, अचानक सेलेक्ट किया है, बिल्कुल इस कब्रिस्तान से चंद एकड़ आगे शहर के करीब मलिक मुनीर हुसैन साहब चूँकि एक बहुत ही अच्छा दीनी मदरसा अपनी तरफ से एक प्लाट इन्होंने वक़फ़ किया है दीनी इदारे के लिए, जिसकी तमीर का अमल शुरू हो चुका है, रेत पड़ी है, ईंटें आ गई हैं और वो दीनी मदरसा जो है बिल्कुल वो सामने नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादें रख दी गई हैं और अल्लाह करे इनके काम में अल्लाह पाक बरकत डाले। और अवाम को भी चाहिए कि जिस नेक काम का आगाज़ मलिक मुनीर हुसैन साहब ने किया है उसमें इनकी पूरी हेल्प की जाए। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और करनी भी चाहिए, ठीक है। तो इस दीनी मदरसे से मुझे बात याद आई कि ये इनका चूँकि बिल्कुल एक अल्लाह की रज़ा की नीयत से ये काम कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा की खातर, अल्लाह की खुशनुदी की खातर इन्होंने इस मदरसे का आगाज़ किया है और वो भी कब्रिस्तान के करीब। तो अच्छा, तो ये चूँकि इनका सामने बिल्कुल दीनी मदरसे का ज़िक्र हो रहा था और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर इंसान को अपना एक मिजाज दे के भेजा है। जिस तरह ये दुनिया एक आलमी मार्केट है, इसी तरह इंसानों की भी एक मार्केट है। अगर दुनिया की मार्केट में, अगर आप कपड़े की मार्केट में जाएं तो महज अगर एक कपड़े की मार्केट में सिर्फ 2 घोड़ा बोस की या करंडी पड़ी हो तो वो जितनी भी बड़ी मार्केट हो वो मार्केट नहीं कहलाएगी और वहाँ पे कोई गाहक नज़र नहीं आएगा। इसी तरह इंसानों की मार्केट के अंदर भी हर इंसान का एक ज़ाती मिजाज है। तो मलिक मुनीर हुसैन साहब ने चूँकि अपने मिजाज के हस्बे हाल एक दीनी मदरसे का बिल्कुल दाग बेल डाली है, तो ये इनका नेकी की नीयत से मिजाज है। मगर ये फातिमा सिलाई सेंटर भी चला रहे हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। वहाँ पे बच्चियाँ आती हैं और आके सिलाई कढ़ाई की तालीम हासिल करती हैं और वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। जी शुक्रिया। लेकिन ये जो मैंने तमहीद बांधी है इससे मुराद ये है, इस तमहीद का मकसद ही ये है
कि इस दुनिया के अंदर जो इंसानियत को नहीं समझता और जिसके अंदर इंसानियत जिंदा बेदार नहीं है, फिर ये कब्रिस्तान जो है जिसमें आज हम खड़े हैं, ये कब्रिस्तान जिसे हम शहर खामोशा कहते हैं, ये उनके लिए वाकई एक शहर खामोशा है और एक जामद नगरी है, जहाँ पे आके इंसान इतना बेहिसो हरकत पड़ा रहता है कि वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहता है। लेकिन जो लोग इस दुनिया के अंदर नेक काम करके जाते हैं तो यही कब्रिस्तान उनके लिए आखिरत की एक बेहतरीन आरामगाह बन जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कब्रिस्तान न रहे और हम आखिरत के लिए अपना बेहतरीन घर पैदा करें, तो इसके लिए हमें दुनिया में लोगों के लिए अच्छे अच्छे घर कायम करने होंगे, लोगों के लिए आसानियाँ बांटनी होंगी। अल्लाह की दुखी मखलूक के लिए हमें जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो दरअसल अब वो प्रोजेक्ट हम अल्लाह की मखलूक के लिए तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक घर हम अपना इस कब्रिस्तान के अंदर भी बना रहे होते हैं जो हमारे लिए बायसे बरकत होगा और आसानी का बायस होगा। तो जी नाज़रीन, हम इस वक्त शहर खामोशा में खड़े हैं और सबसे पहले दीनी हवाले से मैं आपको बता दूं कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि कब्रिस्तान में जाया करो, इससे तुम्हारा ईमान जो है वो ताज़ा रहता है। और एक दूसरी हदीस का मफ़हूम ये है कि जो शख्स जो है कब्रिस्तान जाता रहेगा तो जब लोगों के ईमान जो है वो मुर्दा होना शुरू हो जाएंगे, उसका ईमान जो है उस दिन भी ताज़ा रहेगा। और कब्रिस्तान में जाना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। और आप अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को लेकर अपने चचा सैयद शुहदा जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम की तुरबत पर भी जाया करते थे। और अमूमन आप जुमा पीर या जुमेरात का दिन जो है वो मुंतखब किया करते थे। तो पीर या जुमेरात को अपने अजीज़ व कारब की कब्रों पे आना, वहाँ पर फातिहा ख़ानी करना, ये जो है ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। तो अब हम बात करेंगे शहर खामोशा के हवाले से, ये दुनियावी हवाले से, कि देखें यहाँ बहुत से लोग पड़े हैं जो ज़िंदगी में ये समझते थे कि हमारे बग़ैर ये ओहदा चलने वाला नहीं है, हमारे बग़ैर ये अदारा चलने वाला नहीं है, हमारे बग़ैर ये फैमिली चलने वाली नहीं है, हमारे बग़ैर ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि आदम से लेकर अलैहिस्सलाम आज तक दुनिया का सिस्टम वैसे ही चल रहा है जैसे अल्लाह ने इसको तरतीब दिया है। सूरज रोज़ाना तलू हो रहा है और अपने वक्त पर ही गरूब हो रहा है। कभी किसी के फौत हो जाने से, किसी के दुनिया छोड़ जाने से अल्लाह के निज़ाम में तगय्युर और तब्दीली नहीं आई। तो इस वक्त जो हम लोग दुनिया में बस रहे हैं, हम नेकी की तरफ इसलिए नहीं जा रहे। हम कहते हैं जी फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, फ़लाँ काम शुरू किया हुआ है, फ़लाँ फील्ड में मैं वक़्त दे रहा हूँ, मेरे पास नमाज के लिए वक़्त नहीं है, मेरे पास दूसरों के मसाइल सुनने के लिए वक़्त नहीं है, मेरे पास दूसरों के काम आने के लिए वक़्त नहीं है। तो वो तमाम अहबाब, सारा माशरा ये इस कब्रिस्तान को देखे जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है कि इनमें भी बहुत से लोग ऐसे थे जो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, हमसे ज़्यादा दौलतमंद थे, हमसे ज़्यादा इख्तियार रखने वाले थे, हमसे ज़्यादा शोहरत रखने वाले थे, लेकिन आज वो खाक में मिल चुके हैं। ये हमारे लिए निशान इबरत है। हज़रत अली का गुज़र जो है वो एक कब्रिस्तान से हुआ तो आप बहुत रोए, और रोने के बाद आपने फरमाया कि ये मुर्दे जो हैं ये ज़िंदा होकर वापस आकर तुम्हें बता नहीं सकते हैं कि आज ये किस हाल में है, लेकिन अगर ये कुछ तुम्हें बता सकें तो ये बताएं कि लोगों, कब्र के लिए नेक अमाल इकट्ठे कर लो, कब्र में सिर्फ नेक अमल जो है वो काम आने वाले हैं। इसके अलावा तुम्हारी कोई ताकत, तुम्हारा कोई ओहदा, तुम्हारी कोई शोहरत जो है वो तुम्हें कब्र में नजात देने वाली नहीं है। और हज़रत अली ने फरमाया कि मैं कब्र वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए हैं, तुम्हारी औलाद तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हारी बिल्डिंगों पर दूसरे लोग काबज़ हो चुके हैं, तुम्हारे ख़जाने दूसरों के इख्तियार में आ चुके हैं, तुम्हारे ओहदों पर दूसरे लोग काबज़ हो चुके हैं। ये है दुनिया की हकीकत। तो अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, जुमेरात या पीर को कब्रिस्तान आना चाहिए। और इसके साथ मैं दूसरी बात ये करूँगा कि कब्रिस्तान की सफाई भी रखनी चाहिए। इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी भी जो है वो कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा रखे, और ये कब्रों पर आना और कब्रों को साफ़ सुथरा रखना ये शायर इस्लामी में से भी है।
और इससे हमारी अखलाकियात का भी पता चलता है कि हम अपने मरहूमीन की कब्रों पर जो है वो किस कदर जो है वो जाते हैं और किस कदर उनसे मोहब्बत रखते हैं। और एक हदीस शरीफ का ये भी मफहूम है कि मुर्दे जो हैं वो अपने जो अजीज़ व कारब हैं उनकी तरफ से किसी तोहफे की उम्मीद में रहते हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मरहूमीन के लिए बेहतरीन तोहफा जो है वो तुम्हारा सदका करना है। अपने मरहूमीन के नाम से जो है कोई नेकी कर दे ताकि उनको अजर पहुँचे। और ये जो मदरसा तालीमुल कुरान है ये भी मैंने अपने भाई हमजा अली के नाम से 5 मरले जगह जो है वो वक्फ लीला की है। इसकी तामीर का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से जो है जमशेद साहब ने बताया भी, मलिक साहब ने, कि इसमें कार खैर में हिस्सा डालें, तो आपसे इल्तिजा भी है इस मामले में हिस्सा भी डालें और इस कार खैर को आगे भी लेकर चलें। जी, अगर आप कब्रस्तान में आएँ तो आप देखते होंगे कि शहर खामोशा में बोलती तहरीरें। तो शहर खामोशा के अंदर जो हम कब्र के कतबों पे तहरीरें पढ़ते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत हैं। कभी आप पढ़ते हों और गौर करते हों, बड़ी अजीब अजीब सी बातें लिखी होती हैं जो इंसान की फनाइयत की तरफ एक इशारा हैं। ठीक है, एक मशहूर मरूफ कब्र के कतबे पे लिखा होता है कि ए जाने वाले, फातिहा तो पढ़ते जाना मेरे मज़ार पे, कल तू भी मजबूर होगा इसी दुआ के वास्ते। तो मुअज़्ज़ज़ देखने वालों, मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, कल तू भी मजबूर होगा इसी दुआ के वास्ते। अगर इंसान इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया की इस लम्हा भर की ज़िंदगी के अंदर जो उखरवी ज़िंदगी है उसके मुकाबले में ये ज़िंदगी जो हम लम्हा भर कहते हैं ये हम आप और अपने आप को समझाने के लिए कहते हैं, वरना लम्हा भर का एक हिस्सा भी नहीं बनता। ठीक है, इतनी ये उखरवी ज़िंदगी के मुकाबले में इतनी ये छोटी है। और ये महज परदेश है जिसको हमने देश समझ लिया, वरना ये जो दुनिया की ज़िंदगी थी ये बुनियादी तौर पे हमारा यहाँ क़याम इतना ही था जितना कोई मुसाफिर चलता हुआ थका हारा किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठे और फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ चल चलाओ शुरू कर दे। ये चल चलाओ की दुनिया है। चल चलाओ की इस दुनिया के अंदर अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपनी नेकियों का सामान पैदा करेंगे तो फिर हमें कभी शायद ये दुआ लिखने की भी नौबत ना आए कि कल तू भी मजबूर होगा इसी दुआ के वास्ते। यानी इंसान को चाहिए कि इस ज़िंदगी के अंदर इंसान अल्लाह की दुखी मखलूक के लिए कोई ऐसी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला ने जो इंसान को ताकत दी है, जो सेहत दी है, जो वसाइल दिए हैं, जो भी अल्लाह ताला ने अनायत किया है, अगर इंसान बिल्कुल उसके अंदर रहते हुए अल्लाह पाक की दुखी बेआसरा बेसहारा मखलूक के लिए अपनी खिदमात अंजाम देगा तो फिर कल कब्र के कतबों पे उसके वर्सा को कि कल तू भी मजबूर होगा इसी दुआ के वास्ते ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि होगा ये कि फिर लोग खुद ब खुद आएंगे, बग़ैर इस इल्तिजा के, बग़ैर इस चीज़ के लोग गुज़रते जाएंगे, आप पे फातिहा खानी और आपकी बख्शिश की दुआ करते जाएंगे और आगे गुज़रते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मर जाने के बाद इंसान का सबसे बड़ा सरमाया और इंसान की सबसे बड़ी दौलत वो है जो इंसान अपने साथ ले गया और वो है जो इंसान अपने पीछे छोड़ गया। वो है कि अगर आपने अल्लाह की दुखी मखलूक की खिदमत की होगी तो वो जो आपके लिए दुआ करेगी वो आपकी दुनिया की दौलत बन जाएगी और फिर वही दुआ उनकी आगे आपकी कब्र की दौलत बन जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे एक बहुत अच्छा याद आ रहा है खलील जबरान। खलील जबरान एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था जदीद दौर का, उसने लेबनान का, उसने हमेशा ज़िंदगी के इतने गहरे मुशाहदे किए हैं कि शायद जबरान से ज़्यादा गहरे मुशाहदे किसी और के उतने गहरे ना हों। वो कहता है कि
जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद, मरने से पहले उसका हादसा हो गया था, उसने एक नसीहत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मेरी कब्र को इतना गहरा खोदिएगा, इतना गहरा खोदिएगा और मेरी नाश को इतनी गहराई में जाकर दफन कीजिएगा कि जब मुझ पे मट्टी डाली जाए तो मैं इतनी तरीकियों के अंदर उतर जाऊं, जिस तरह मैं दुनिया के अंदर चीज़ों का मुशाहदा करता रहा, मैं मरने के बाद अपनी कब्र के अंदर जाके भी उन गहरे अंधेरों का उतना डीप मुशाहदा कर सकूं। तो नाज़रीन, एक दफ़ा जो है एक फ़कीर, एक दरवेश जो है शहर में बैठा हुआ था, तो किसी ने पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की मखलूक को मना रहा हूँ कि मान जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। लेकिन अल्लाह की मखलूक मान नहीं रही है। और फिर एक दफ़ा वो कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, तो किसी बंदे ने पूछा अब क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अब बंदे तो मान गए हैं, अब अल्लाह नहीं मान रहा। तो अभी ये ज़िंदगी जो है ये गनीमत है। अपने अजीज़ो कारब तो मरने के बाद जो है वो हम पर रोएंगे ही, लेकिन कुछ नेकियां ऐसी कीजिए कि अजीज़ो कारब के अलावा भी आपके फौत होने पर कुछ लोग आप पर रोने वाले हों, आपके लिए दुआए मगफिरत करने वाले हों, आपके लिए सदका जारिया करने वाले हों। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। कफ्सनामा की अगली किस्त लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।